खेसारी लाल यादव पर लग रहा है चोरी का इल्जाम। जी हाँ, क्या है पूरी सच्चाई, आखिर क्यों लगाया जा रहा है परदेसिया को लेकर ये इल्जाम। चलिए आपको बताती हूँ पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं देसी भारत। जी हाँ, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे परदेसिया इसके वीडियो सॉन्ग का, और कल ही के दिन यानी कि 18 मई को ये गाना रिलीज हो गया है और रिलीज होते ही ये गाना धमाल मचा रहा है। जी हाँ, 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं इस गाने को, और अगर लाइक्स की मैं बात करूं तो लाइक्स भी जबरदस्त मिल रहा है। 2 लाख के ऊपर इस गाने को लाइक्स मिल चुके हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और खास तौर पे जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव की जो डांसिंग है वो पसंद किया जा रहा है, उनकी आवाज, उनका साथ जो दिया है शिल्पी राज ने, उनकी भी आवाज को पसंद किया जा रहा है। श्वेता महर के साथ जो उनकी जोड़ी है वो भी लोगों को लाजवाब लग रही है। तो ये गाने को बहुत ही अच्छा जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, फैंस पसंद कर रहे हैं। सारेगामा हम भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर, जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर रिलीज हो चुका है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी, कई सारे लोग जो हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गाना चोरी का है, ये गाना चोरी का है। जी हाँ, बहुत ज्यादा फर्क होता है। चोरी, ये इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको पहले पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीमेक, जी हाँ, जब आप कोई गाने का रीमेक करते हैं तो बॉलीवुड के कई सारे गाने ले लीजिए, रीमेक होते हैं, उसका जो वर्जन होता है बनता रहता है। और इस गाने की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से सारेगामा हम भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है, तो इसके जो राइट्स हैं, जो ओरिजिनल, जो जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा जी थे, और इस गाने का जो ओरिजिनल जो ये है वो सारेगामा म्यूजिक का है। तो उनके पास पूरा ये राइट होता है कि वो अपने गाने, किसी भी कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो अपने गाने का कोई भी वर्जन बना सकते हैं, रीमेक बना सकते हैं। और आप उसको चोरी का इल्जाम, चोरी ये नहीं कह सकती कि ये चोरी का गाना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि, और साथ ही साथ जब ये गाना रिलीज हुआ था, आप जाके देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो क्रेडिट्स भी दिया गया है, बकायदा क्रेडिट्स दिया गया है। ओरिजिनल क्रेडिट्स आर्टिस्ट जो है लता मंगेशकर जी को, किशोर कुमार जी को दिया गया है, म्यूजिक डायरेक्टर राकेश रोशन जी को दिया गया है, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी को दिया गया है। तो प्रॉपर तरीके से क्रेडिट्स दिया गया है। बाकी जो चोरी के गाने होते हैं उसमें क्रेडिट्स नहीं दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्रेडिट्स दिया गया है। और जिस कंपनी का ये गाना है उसी कंपनी ने रीमेक करके रिलीज किया है भोजपुरी वर्जन में। तो आप इसको चोरी का गाना नहीं कह सकते। जो भी कह रहे हैं आप सरासर गलत है, क्योंकि ये बहुत ही ऑफिशियल तरीके से इस गाने का रीमेक बनाया है, भोजपुरी वर्जन बनाया गया है, और कुछ लाइंस ही यूज किए गए हैं। जैसे बाकी सारी कंपनियां होती हैं वो अपने गाने को अपने रीमेक करके, रिक्रिएट करके बना सकते हैं गाने, उनके पास राइट्स होते हैं। तो आप सभी जो भी इल्जाम लगा रहे हैं गलत इल्जाम है, और ये गाना बहुत ही ऑफिशियल तरीके से बनाया गया है, और इस गाने को जो फैंस है वो तो अपना प्यार दे ही रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी बातों को लेकर, और जो लोग चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं खेसारी लाल यादव पर इस गाने को लेकर, उनको क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और देखते रहिए देसी भारत इसी तरीके की खबरों के लिए।